शास्त्रकार महर्षि धर्मस्थ गण विजय महाराजा के शिष्य इंद्रस्थ गण विजय महाराजा ने देश कल्पवली ग्रंथ की रचना की है, जिस ग्रंथ में श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों का वर्णन है। उनमें 11वां नंबर का कर्तव्य है दान। उस पर अधिकार चल रहा है। जो खुद भी नहीं खाता है और दूसरों को भी नहीं खिलाता है, वो होता है मक्खी चूस। जो खुद तो खाता है लेकिन दूसरों को नहीं देता है, वो होता है कंजूस। जो खुद भी खाता है और अतिथियों को भी खिलाता है, वो होता है उदार। और जो खुद न खाते हुए भूखे को खिलाता है, वो होता है दाता। ऐसे दाताओं को दुनिया याद करती है, दानवीरों की दुनिया में कीर्ति फैलाती है। भिखारी आपके आंगन में केवल भीख मांगने के नहीं आता है, साथ साथ में आपको सीख भी देता है। भिखारी नहीं भीख मांगे, सीख आपे घरे घरे, नहीं दीदाना फल आवा, माटे आपो अरे अरे। भिखारी कहता है मैंने नहीं दिया, इसलिए आज मेरा मांगने का दिन आया है। यदि आप भी नहीं दोगे तो आपका भी मेरा जैसा हाल होगा, इसलिए आप दान दो। देने के संस्कार को जागृत करो। भिखारी हमें केवल भीख न मांगते हुए सीख भी देता है। आज आपकी थाली में 2 रोटी आती है, आप प्रेम से खाते हो, इसका मतलब यह हुआ कि आपने किसी जन्म में किसी भूखे को रोटी का दान दिया होगा, तो आज आपकी थाली में रोटी आ रही है। आपको रहने के लिए मकान मिल रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि आपने कभी किसी को मकान का दान दिया होगा, किसी धर्मशाला में एक कमरे पर दान दिया होगा, तो आज रहने के लिए मकान मिल रहा है। तो दान का संस्कार मानव गति में ही देखने को मिलता है। मानव की अनेक विशेषताएं हैं, मानवों की अनेक विशेषता। उन विशेषताओं में से एक विशेषता दान देने की है। इसी की वजह से 4 गतियों में मानव ऊंचा उठा हुआ है। 4 गतियों में मानव ही दान दे सकता है। तो इसे दानवीरों को दुनिया याद करती है। जबरूशाह, भामाशाह, पेथरशाह, वेदाशाह, शालिभद्र को याद करते हैं। आइए हम शालिभद्र की स्टोरी सुनते हैं। हालांकि आप लोग सबने सुना है, मालूम है, फिर भी कुछ विशेष जानकारी आपको इस स्टोरी में मिलेगी। एक विशाल वटवृक्ष के नीचे कुछ ग्वालियर लोग अपनी गायों को लेकर के वहां पर आए हुए हैं। गायें घास चारा चर रही हैं। ये ग्वालियर लोग जाड़ का सहारा लेकर के डांग लकड़ी को मतलब अलग रख करके आराम से सोए हुए हैं। ग्वालियर के बच्चे बछड़ों को लेकर के भी वहां पर आए हुए हैं। बच्चे लोग कुछ खेल रहे हैं। उन बच्चों में से एक बच्चा पास वाली छोटी सी पहाड़ी के ऊपर जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उसका मन खेलने में नहीं है, लेकिन वहां पर एक मुनिराज ध्यानस्थ दशा में खड़े हैं। उनकी मुख मुद्रा को देखने में उसको आनंद आ रहा है। मुनि को देखकर के वो बड़ा प्रसन्न होता है। छोटा सा बच्चा मुनिराज को देखते राजी होता है।
दिखाई करता है। और उसका चेहरा मलक मलक मलकाता है। कोई प्रत्युत्तर की अपेक्षा बिना मुनिराज से पूछता है, गुरुदेव आप कौन है, आप कहां रहते हो, आपका घर कहां है, आपकी मां, आप मेरे घर आओगे, मेरी मां आपको खाना देगी, जरूर से आना। उत्तर की राह देखे बिना ये बालक बस सवाल ऐसा पूछता जा रहा है, अपने मौनी मन सवाल पूछता जा रहा है। एक तरफी स्नेह, वन साइडेड लव, फिर तो ये रोज का क्रम बन गया। रोज बच्चों को लेकर के यहां पर चराने के लिए आना, दूसरे बच्चे लोग खेलना, दोस्त लोग खेल रहे हैं और ये खुद यहां पर आकर के मुनिराज को दिखा करता है। नित्य क्रम बन गया। ऐसे करते 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 1 महीना परिपूर्ण हुआ। मुनिराज को मास का मन पूरा हुआ और आज उनको पालने का दिन है। पालने के लिए नजदीक के गांव में बैठने के लिए पधारे हैं और योगानुयोग उसी गांव में उत्सव का दिन था। घर घर में खीर बनाई थी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खीर की खुशबू आ रही थी। बच्चे लोग कटोरियों में खीर लेकर के मोहल्ले के बीच में आए हुए हैं और साथ में बैठ करके सब चाट रहे हैं, खीर खा रहे हैं। और वहां पर वो संगम आया। दोस्तों को खीर खाते देख करके बाल सहज स्वभाव से उसको भी खीर खाने की इच्छा हुई। संगम घर आया। यहां पर स्थिति बहुत नाजुक है। पिता की गैर हाजिरी है, माता की दयनीय स्थिति है। अड़ोस पड़ोस के यहां पर काम करके कहीं पर झाड़ू पोछा लगाने जाती है मां, कहीं कपड़े धोने, कहीं बर्तन मांजने के लिए जाती है मां। और इस तरह से मां और बेटा दोनों का उदर पूर्ति होता है। संगम ने घर पे आकर के मां से कहा, मां मुझे खीर खाना है। तो मां ने कहा, बेटा आटा की राब भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, वहां पर खीर तुझे कहां से खिलाऊं? नहीं मां, कुछ हो, मुझे खीर खाना ही है। बच्चे की, बेटे की जिद नहीं पूरी कर पाऊंगा, बेटे की जिद को मैं नहीं पूरी कर पाऊंगी। इस विचार से मां के आंखों में आंसू आ गए। मां रो पड़ी, आवाज थोड़ा तेज हुआ। अड़ोसी पड़ोसियां सहेलियां इकट्ठी हो गई। अरे बेना क्या हुआ, बताओ सही, उसका कुछ रास्ता निकाल के बताइए, कुछ उपाय निकालेंगे, बताइए क्यों रो रही हो। तब उस भाई ने कहा, ये मेरा सांगा कभी जिद नहीं करता है, लेकिन आज उसने जिद की है खीर खाने की। लेकिन कहां से खीर खिलाऊं, जहां दूध का ही मेहनत नहीं होता है वहां पर खीर कहां से खिलाऊं? अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। सहेलियों में से एक सहेली ने कहा, मैं दूध दे दूंगी। दूसरे ने कहा, मैं शक्कर दे दूंगी। तीसरे ने कहा, मैं चावल दे दूंगी। चौथे ने कहा, मैं घी दे दूंगी। चलो बस ठीक है, चुप हो जाओ। फिर भी मां का रोना बंद नहीं हुआ। अब क्यों रो रही हो, सब तो मिल रहा है। लेकिन मैं खीर बनाऊं किसमें? अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, बर्तन भी हम दे देंगे बस। तो एक ने तपेली तासक ला करके दे दिया और संगम के घर खीर बनी। खीर की स्मेल से पूरा घर उसका भर गया। मां अपने बेटे को थाली में खीर परोस करके कहीं अन्य घर काम करने के लिए चली गई। और इधर मोहल्ले में शोर बकोर मच गया। बच्चे सब इकट्ठे हो गए हैं और फिर मुनिराज वहां पर बैठने के लिए आए हैं। सब बच्चे जिद कर रहे हैं, गुरुदेव गुरुदेव मेरे यहाँ पधारो, मेरे यहाँ पर पधारो। संगम ने सुना, थाली नीचे रखी
और वो भी दौड़ा हुआ वहां पर चला गया। गुरुदेव पधारिए, आज मेरे यहां पर पधारिए। इनकी यहां तो रोज है, लेकिन मेरे यहां तो आज है, आज मेरे यहां पर आपको पता ना होगा। और इस संगम के भाव को देख करके मुनिराज संगम के घर बैठने के लिए आते हैं। धर्मलाभ कहकर के उन्होंने प्रवेश किया और संगम बड़ा राजी राजी हो गया। शुभ्र और शुभ भाव से मुनिराज के पात्र में खीर बेरा रहा है। उसके भावों को देख करके मुनिराज ने मना नहीं किया और खीर बेराने से मुनिराज का पात्रा खीर से भर गया। संगम का मन शुभ भाव से भर गया और उसकी आत्मा पुण्य से भर गई। धर्मलाभ कह करके मुनिराज तो चले गए, लेकिन अब आगे क्या होता है? संगम अब कौन सा पुण्य उपार्जन करता है और ये दान का क्या चमत्कार होता है। सुपात्र में दिया हुआ थोड़ा सा भी दान वट वृक्ष तरह पुण्य का वृक्ष कैसे बढ़ता है। और स्टोरी में आगे आगे और क्या प्रेरणा देती है और समाज जीवन का क्या कर्तव्य दान के बारे में आगे और क्या अधिक प्रकाश पाते हैं। उस अधिकार अग्नि वर्तमान सभी गुरु भक्तों को मेरा धन्यवाद।